आरंभ करते हैं शिव पुराण की चतुर्थ संहिता कोटि रुद्र संहिता में दिए हुए शिवरात्रि के व्रत के बारे में। सुनते हैं क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है कोटि रुद्र संहिता में कि किस प्रकार से जो है शिवरात्रि का जो व्रत है वह उत्तम फलदायक है और किस प्रकार से उसको करना चाहिए। आरंभ करते हैं। यह कहा गया है कि शिवरात्रि का जो व्रत है वह सबसे अधिक बलवान है और वह भोग और मोक्ष रूपी फल को देने वाला है। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है, यह भी कहा गया है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। आगे यह कहा गया है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करें, आलस्य को पास न आने दें। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से यह संकल्प करें। अर्थात भगवान स्वयं ही जो है भगवान शिव स्वयं ही इस विधि को बता रहे हैं। आगे संकल्प मंत्र कहा गया है। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतम तब प्रभावाद्देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति कामाख्याधा सचवो मां वै पीड़ाम कुर्वन्तु नैव हि। अर्थात जिसका अर्थ कहा गया है, देव देव महादेव नीलकंठ आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रख दें। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाग, नृत्य आदि के साथ भी भक्ति भाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करें। यदि मंत्रक पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करें तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करें। पहले पार्थिव लिंग बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करें। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। प्रातः काल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञा विसर्जयति मया स्वामिना व्रतम जातमनुत्तमम् व्रतेनानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाज्ञा कृपाम कुरु ममुपरि। अर्थात महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामी, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर सर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो।
तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दें। फिर शिव जी को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारें। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिव जी का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा ही सदाशिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कन्नेर के फूल चढ़ानी चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थ विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव जी का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले पहर में वृद्धान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा लें। फिर श्रीफल युक्त विशेषार्थ लेकर तांबूल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करते रहें। दूसरा पहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक ही समय 4 पहरों के लिए संकल्प करके पहले पहर की भांति पूजा करते रहें। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम पहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव जी की पूजा करें। दूसरे पहर में पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव जी की अर्चना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव जी का पूजन करना चाहिए। दूसरे पहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इससे पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की ही भांति तब तक करते रहे जब तक दूसरा पहर पूरा न हो जाए। तीसरे पहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करते रहे, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें, अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे पहर की अपेक्षा दोगुना मंत्र जप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे पहर के पूरे होने तक पूर्व व्रत उत्सव करते रहें। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दें। पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्त धान्य, शंखी पुष्प तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। इस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव जी को अर्घ्य दें। तीसरे पहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत, वाद्य तथा नृत्य से शिव जी की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए, अर्थात सूर्योदय न हो जाए। तब पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों और उपहारों द्वारा शिव जी की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं। नाना प्रकार के दान दें और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार की भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर जी को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें। यह मंत्र दिया हुआ है: ताव कष्ट वद गत प्राणाश्च विचितोहम सदा मृंग कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यम तथा गुरुम अज्ञानाति वा ज्ञानांच पपूजादिकम मया कृपानिधि ज्ञात्वा वेव भूतनाथ प्रसीद में अनेनैव पवासेन यज्जातम फलमेव च तेनैव विप्रियताम देवम शंकरा सुखदायका कुले मम महादेव भजनम तेस्तो सर्वदा माभूतस्य कुले जन्म यत्र त्वम नहीं देवता। अर्थात
सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ और मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझें वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजान में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। तदंतर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता, यह भगवान शिव कहते हैं। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं न दे डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो जाता है उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया जाता है। मनुष्यों को प्रतिमास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूची कहते हैं, महर्षियों भगवान शिव की यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु जी अपने धाम को लौट गए। उसके बाद इस उत्तम व्रत को अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव जी ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। आगे शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि कही गई है। कहा गया है कि लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात वहां यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाएं जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंगोत्भद्र मंडल की रचना करें अथवा मंडप के भीतर सर्वोत्भद्र मंडल का निर्माण करें। वहां प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वह शुभ कलश वस्त्र फल और दक्षिणा के साथ होनी चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती जी सहित शिव जी का सुवर्णमयी प्रतिमा बनवा कर रखें। वह प्रतिमा एक पल तौले अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए या जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा लें। वाम भाग में पार्वती जी और दक्षिण भाग में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋत्विजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करें और उन सबकी आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करें। रात को प्रत्येक पहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताएं। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातः काल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्राजापत्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दें। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दें कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्रों के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर दें। इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करें। प्रार्थना है, देव देव महादेव शरणागत वत्सल व्रतेनानेन देवेश कृपामं गुरु कममुपरि मया भक्ति नुसारेण व्रतमेते कृतं शिवः न्यूनं संपूर्णतां यातु प्रसादात् वा शंकरः। अज्ञानादि वा ज्ञानञ्च पूजपादिकं वया कृतं तरस्तु कृपया सफलं तव शंकरः। देवदेव महादेव अर्थात देवदेव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर इस व्रत से संतुष्ट हों और आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर जी, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार यह व्रत पूरा कर लिया उसके इस व्रत कोई न्यूनता नहीं रहती, उसमें वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से जो है शिवरात्रि का व्रत का उल्लेख हमें शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में मिलता है। नमस्कार।